चाह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मीडिया और मोदी को हीरो कैरेक्टर बना के पेश करेगा। और जिस तरह G20 है, तो ये चीजें जो हैं ये अगेन गुड फॉर द गवर्नमेंट। आपका क्या पर्सपेक्टिव है? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। आज चीनियों को उनकी औकात फिर गिना दी। देखिए हुआ क्या था, जो अभी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है उतनी बात कर पाएंगे, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। हुआ क्या था, जो तवांग सेक्टर है यहाँ 2006 में LAC डिमार्केट हुई थी, जो चाइना भी मानता हम भी मानते। अब करीब करीब ये हो गए 17 साल आज, करेक्ट? 17 साल हो गए, 16-17 साल। अब वहां क्या है, अब वहां हमारी पेट्रोल पार्टी जाती थी। पेट्रोल पार्टी में 10-20 लोग अपने एरिया तक पेट्रोल करते हो, अपने एरिया पे करते हैं। उस दिन क्या हुआ, 9 दिसंबर वाली बात थी। इस दिन 300 चीनी आ गए और उन्होंने LAC क्रॉस करने की कोशिश की। और अगर आपको याद हो, मैं आपके शो पे कह चुका हूँ, LAC एंड LOC विल हीट अप, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, टेक माय वर्ड, इट विल हीट अप। और आपको याद दिला दो, जब ये थोड़ा मैं भूल ना जाऊँ ना, वरना आप गूगली मारेंगे कहीं ना कहीं से। जब ये कहानी हो रही थी तभी इंटरनेशनल बॉर्डर पे पाकिस्तान रेंजर्स BSF पे फायर करते हैं। महीनों बाद इंटरनेशनल बॉर्डर पे BSF पे फायरिंग हुई है, महीनों बाद, पहले नहीं हो रही थी। ये दोनों इंसिडेंट एक दिन आगे पीछे होते हैं। और उसके पहले क्या होता है, उसके पहले आपके नए चीफ साहब अफगानिस्तान बॉर्डर ना देख जाके, जहाँ तारीख लिखे तालिबान के साथ फुल फ्लेज लड़ाई हो रही, वो आ रहे इस साइड, कश्मीर साइड वाले बॉर्डर पे। और ये कश्मीर आना, उनका ISI का बैकग्राउंड, उनका मिलिट्री इंटेलिजेंस का बैकग्राउंड, और यहाँ BSF पे फायरिंग, फिर यहाँ पे ये चाइनीज वाला मसला। चाइनीज वाले मसले में मैं बताता हूँ, इन्हें लगता था, चीनियों को लगता था भारत ना, जो लास्ट टाइम आपने बात की थी कि यार आप बात नहीं करें, मैं कहा बात का इंतजाम कौन कर रहा है चीमा साहब, आवर गन पाउडर इज ड्राई। हम बात की गोलियां खा के नहीं बैठे, बात की सुपारी नहीं चबा रहे, बात का चूरन नहीं चबा रहे, बात करनी हुई करेंगे, हमारी तैयारी पूरी है। चाइना को लगा -0 टेम्परेचर है, बिल्कुल टाइम नहीं है लड़ाई करने का, ना वो कोई लड़ाई करेगा, ना कोई लड़ाई जीत सकता है उस ऑल्टीट्यूड पे, टेम्परेचर पे। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। देखते हैं भारत की तैयारी कितनी, देखते भारतीय तैयार है नहीं है। चीमा साहब, गलवान वाली इन्होंने फिर हरकत की थी, पीठ में छुरी भोंकने की। यहाँ ये करे बातचीत हो रही है, हो रही है, वो हो रही है। 300 लोगों का आने का मतलब पोस्ट की तरफ कोई मतलब ही नहीं। हु ऑथराइज दैट मूवमेंट? कमांडर ने ऑथराइज किया, ये सेंट्रल कमांड के अंदर आता है। सेंट्रल मिलिट्री कमांड किसको रिपोर्ट करता है? डायरेक्टली शी जिनपिंग को रिपोर्ट करता है। ये हमारी तैयारी देखने आए थे। अगर हम गलवान टाइप एक इंसिडेंट करें, क्या भारत की तैयारी कितनी है, नहीं है, कितने लोग हैं, रेस्पॉन्सिवनेस क्या है, ये है। जब इनको मुंह की खानी पड़ी, जब इनके लोग जख्मी हो गए थे, फटाफट भाग गए, डर के भाग गए। क्यों? इन्हें लगा यार गलवान की तरफ 135-40 लोग मरेंगे, और अब की बार इनके लोग फिर मरते तो ये शी जिनपिंग दुनिया भर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। इसीलिए फटाफट कल्टी होके निकल लिए। आए थे तैयारी देखने, और हमारी तैयारी कितनी है, हमारे भाइयों ने इनको सही जवाब दिया, इनको खदेड़ा। और जो MAE का स्टेटमेंट है उसमें ये था कि भाई देखो, क्लैशेस हुए, फेस ऑफ हुआ, क्लैशेस हुए, दोनों साइड माइनर इंजरीज आई है, डेथ कोई नहीं हुई, और फिर एक डिसएंगेजमेंट हुआ तुरंत, और कमांडर लेवल पे बात हुई। मेरे 3-4 पॉइंट है। 300 लोग क्या करने हैं पोस्ट पे? बिना ऑथराइजेशन के तो आएंगे नहीं। वो वाला रीजन कंटेस्टेड ही नहीं है। 16-17 साल से वे एग्रीइंग टू वन पॉइंट कि भाई ये LAC यहाँ पे, वहां वो भी लफड़ा नहीं है। किसने ऑथराइज की है मूवमेंट? एंड आप, जो हमारी पेट्रोल पार्टी थी 10-20 लोग की होती है यूजुअली, तो आप 300 लोग क्यों भेज रहे हो पोस्ट पे? और जो आपका मिलिट्री कमांडर है उसने बिल्कुल ऑथराइज की होगी, बिना उसके मिलिट्री कमांडर तो पॉसिबल है नहीं। अगर मिलिट्री कमांडर ने ऑथराइज की तो ऊपर तक रजामंदी थी, तो आपको ये तैयारी देखनी थी कि भाई ये भारत कहता है हम तैयार है, या वाकई तैयार है या नहीं। अब उनको समझ आ गया ये फिर धोखा देने की कोशिश की थी। गलवान टाइप अटेम्प्ट था ये, मैं इसको डायरेक्ट बोलूंगा। पर चीनियों के अब की बार हौसले पस्त थे, गलवान याद आ गया तो चुपचाप निकल लिए, धूम दबा के निकले अब की बार। ये कहानी चीमा साहब। और जो मेरा प्रेडिक्शन था कि यहाँ दिक्कत होगी, वो दिक्कत हो रही है। एंड अनफॉर्चुनेटली माय फोरसाइट टेल्स मी दिस विल इंक्रीज। क्योंकि अब क्या किया गया, देखिए अरुणाचल में भी एक फ्रंट खोलने की कोशिश की गई। पहले हम लेह लद्दाख की बात करते थे, अब हम अरुणाचल की भी बात करने लगे। पर इनको, और आपके साथ भी कहीं और मैंने एक प्रोग्राम किया था उनके साथ, आपके यूट्यूब चैनल पे पाकिस्तान के, तो मैंने काफी डिस्कस किया था कि अरुणाचल में हमारी तैयारी क्या क्या है। वो प्रोग्राम सिर्फ था हाउ आर वी प्रिपेयर फॉर अरुणाचल। मैंने नेशनल टीवी पे भी डिबेट्स की है, हाउ आर वी प्रिपेयरिंग इन अरुणाचल। ईश्वर की कृपा से अरुणाचल में हमारी पूरी तैयारी है। और चीमा साहब, हमारी भी इंटेलिजेंस काम करती है, हमें भी पता कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तैयारी हमारी भी रहती है, जरूरत आती है तो हम
दुश्मन को उसकी औकात भी गिना देते हैं। सुमित भाई, आपने टेक्टिकल लेवल की बातें की हैं, मैं थोड़ा सा आपसे स्ट्रेटेजिक लेवल पे बात करना चाह रहा हूँ। ये जो है ना कमांडल छोटे लेवल, उधर से गन गोली बारूद, वो तो जारी बात है। देखें, फौजी का काम ये है दोनों तरफ से जो ऑर्डर मिला साहब का फुलफिल करो। देखें, उनको तो जारी बात है, ऑन ग्राउंड जो बंदा खड़ा हुआ है। ये कहा जाता है, अब ये कहा जाता है कि जो इंडिया की चाइना पॉलिसी है वो कंफ्यूज है, और ये भी कहा जाता है कि पिछले 2 साल से जो जो दिल्ली है, मोदी साहब जो हैं, वो बीजिंग से डरे भी हुए हैं, लेकिन वॉशिंगटन के करीब भी नहीं हो रहे, चाह रहे टू गिव अ मैसेज टू बीजिंग कि हम जो है वॉशिंगटन के साथ मिलके आपको फेंटा लगाएंगे। अब ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है बेसिकली, इसकी वजह से चाइनीज जो हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं? चीमा से मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, 3 पार्ट है। पहला पार्ट है बीजिंग के साथ जो हमारी अलावत है, ये दुनिया को पता है। ऐप बैन दुनिया में सबसे पहले हमने किया था, उनके काफी प्रोडक्ट्स पे बैन हमने किया था। अगरबत्ती की बात करें, दुनिया भर के आइटम है चाइना से नहीं आती, ठीक है, बैट हमने किया। उनकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो 350 बिलियन डॉलर की है, वो हम यहाँ ला रहे, बीजिंग को भी पता है। हमारे कहने पे अमेरिका ने वहाँ हायर एंड चिप्स बनाने और चिप्स मशीन देनी बंद कर दी। इंटेल ने बोल दिया, इंटेल का ऑफिशियल स्टेटमेंट कह रहा हूँ आपको, वी आर मूविंग टू इंडिया। दिस इज नॉट माई स्टेटमेंट, दिस फ्रॉम इंटेल ऑफिशियली, वी आर मूविंग अवे फ्रॉम चाइना। और चिप इंडस्ट्री का 3 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट से सीधा इम्पैक्ट है, बिकॉज दैट इज द बैकबोन ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। चाइना बिना एक्सपोर्ट के नहीं रह सकता। चाइना इज नॉट अ सेल्फ कंज्यूमिंग इकोनॉमी। चाइना की जो हालत है, देखिए हो क्या रहा है। और हमने I2U2 बनाया, हमने कॉर्ड बनाया, अमेरिका के साथ खुल के आ रहे हैं। हम सभी सबसे बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम तो LAC के पास ओली में एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, 100 किलोमीटर दूर हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं अमेरिकन के साथ। LAC में ओली जगह है 100 किलोमीटर फ्रॉम LOC, जिसमें बिल्कुल LOC वाला माहौल है, हाइट है, ऑक्सीजन कम है, बर्फ सब वही है। एक्सरसाइज भी हो रही है। और अब आई थिंक इट्स एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास मींस प्रैक्टिस ऑफ वॉर, वो हो रही है। और सबसे ज्यादा हम एक्सरसाइजेस जो करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका के साथ ही करते हैं। और सबसे ज्यादा जो यूनाइटेड स्टेट्स किसी भी कंट्री के साथ एक्सरसाइज करता है, वो इंडिया के साथ करता है। चाहे वो इंडियन ओशन में हो, साउथ चाइना सी में हो, वो हमारे हाई ऑल्टीट्यूड्स पे हो, ये एक्सरसाइज हो रही है। तो हम इनको ये चाइना को बता के कर रहे हैं, दिखा के कर रहे हैं, डर के नहीं कर रहे। और आपको याद होगा, चाइना ने इस पे ऑब्जेक्शन भी उठाई थी, तो यूएस ने कहा था नन ऑफ योर बिजनेस। हमने भी कहा था माइंड योर ओन बिजनेस। बिल्कुल अमेरिकन से बिल्कुल ये कहा था, नन ऑफ योर बिजनेस। तो चीमा साहब, हमारी दोस्ती, हमारा अलायंस अमेरिका के साथ है। और अभी अमेरिका के एक बंदे ने ये भी कहा था, कांग्रेसमैन ने, व्हाइट हाउस के सीनियर ऑफिसर ने, इंडिया विल नॉट बी एलाई। एलाई क्या होता है अमेरिका की भाषा में? पट्टा। इंडिया इज अ पावर, इज अ बिग पावर, इट वोंट बी अमेरिकन एलाई। मतलब ये नहीं कि हम यूके नहीं है, चलो भाई चल ले मेरे साथ लड़ने, चल आज उसको पीटने चल ले, मेरे साथ चल दियो पीछे पीछे, वो चल जी भाजी चलता हूँ, कह रहा ऐसा नहीं होगा। इंडिया ये अमेरिकन व्हाइट हाउस में मानता है। तो चीमा साहब, हमारी अमेरिका के दोस्ती, अमेरिका के साथ एक्सरसाइज, सबसे ज्यादा एक्सरसाइज, सबसे इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इन्वेस्टमेंट मिलिट्री एक्सरसाइज से डिप्लोमेसी, मैंने आपको 5 पैरामीटर गिना दी, ओपन है। तो ऐसा नहीं कि बीजिंग से डर रहे हैं या बीजिंग से छुपा के कर रहे हैं, या मतलब कहीं वो ना टेंट में मिल रहे हैं तोरा बोरा में कि वहां कुछ साजिश हो रही है। ये खुले आम हो रही है। एंड वी टोल्ड बीजिंग माइंड योर बिजनेस, अमेरिका टोल्ड बीजिंग माइंड योर बिजनेस।